ये जो सैफ अली खान के साथ हुआ है और जो ये बांग्लादेश के रहने वाला व्यक्ति है, इसने जो खुलासा किया है, इससे वाकई देश के बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटी और कोई भी साधारण व्यक्ति को भी खतरा है। हमने आपने ये सुना था कि पाकिस्तान के लोग जो विदेश में जाते हैं, वो वहाँ पे जाकर स्टेशन के बाहर या चर्च गुरुद्वारा के बाहर, मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांगता है, यानी इंटरनेशनल पाकिस्तानी भिखारी। ये तो हमने सुना था, लेकिन अब इंटरनेशनल बांग्लादेशी डाकू डकैत, ये भी सुन लीजिए। उसने जो सबसे बड़ी बात कही है ना, कि जब वो रेकी कर रहा था तो उसने देखा कि सैफ अली खान के बिल्डिंग के नीचे का जो गार्ड है, वो आराम से चैन की नींद सो रहा है। अब ये गार्ड के लिए भी एक चेतावनी है कि जो ड्यूटी दिया गया है उसे ईमानदारी से कर लेना भैया। ये लापरवाही गार्ड के वजह से सैफ अली खान के साथ ये घटना घटी है, अगर इसे माना जाए तो। क्योंकि अगर वो गार्ड जाग रहा होता, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा होता, तो सैफ अली खान के साथ ये घटना नहीं घटती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश से ना जाने कितने लाख लोग भारत के अंदर घुसा हुआ है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस व्यक्ति ने भी हिंदुस्तान का पहचान पत्र बनाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिला। हालांकि आगे चलकर मिल जाता जब पैसे थोड़ा और खर्च करता, इसके पास पैसे की तंगी थी। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो भारत के अंदर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ बनाकर बैठा है। और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले कुछ पार्टी के नेता, सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल है, इसके बाद झारखंड है। क्योंकि वो दोनों जो राज्य है ना, वहाँ पे बंगला बोलने वाले लोग रहते हैं, और पश्चिम बंगाल में तो बंगला बोला ही जाता है। और ये जो बांग्लादेशी है, ये कुछ कुछ बंगला बोल लेता है, इसीलिए ये दोनों पहले इन दोनों राज्यों में रहकर थोड़ा हिंदी सीख लेता है, और इसके बाद दिल्ली, मुंबई या जहाँ जी चाहे वहाँ ये पहुँच जाता है। आराम से नौकरी भी करने लगता है, नकली पहचान पत्र बनवा लेता है कुछ लोगों के हेल्प लेकर। तो अब सवाल देश के नागरिकों से है कि ऐसे लोग अगर आपके आसपास आते हैं तो समझ लीजिए कि वो कभी न कभी आपके जान का भी खतरा हो सकता है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपने उसको सहारा दिया तो आपको छोड़ देगा। वो अपनी जान बचाने के लिए आपको भी लपेट लेगा। तो ये एक बड़ा मैसेज है देश के लिए कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर जो घुसे हुए हैं, सभी दल मिलकर इसका बहिष्कार करें, एक सुर में बोले कि हमें भारत के अंदर अवैध तरीके से रह रहा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए। और प्रशासन के लोग मुस्तैदी से काम करें, ईमानदारी से ड्यूटी करें, और ऐसे लोगों को चुन चुन कर वापस उसको उसके देश में भेजा जाए। यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग देश के लिए, देश के सुरक्षा के लिए खतरा है और कुछ नहीं है। फायदा भारत को कुछ नहीं होना है इन लोगों से, सिर्फ और सिर्फ लॉस, नुकसान है। हाँ, कुछ नेताओं को फायदा हो सकता है, जैसे ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में, हेमंत सोरेन को झारखंड में हो रहा है। झारखंड में भी बांग्लादेशी आदिवासी लड़कियों से बहला फुसलाकर शादी करके उनकी संपत्ति को हड़पता है, उस पर कब्जा करके बैठ जाता है और फिर झारखंड का नागरिक बन जाता है। तो ये जो गेम खेला जा रहा है झारखंड के अंदर, झारखंड सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए कि एक भी बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में शरण नहीं ले, और अगर लेता है तो फिर बांग्लादेश के नागरिक अगर कहीं भी दिख जाए तो तुरंत सूचना दें पुलिस को और उसे वापस भेजा जाए। और ममता बनर्जी अगर नहीं मानती है तो पश्चिम बंगाल की जनता
ममता बनर्जी को सबक सिखाए वोट के माध्यम से, क्योंकि ये देश के लिए बहुत खतरा है।